हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं इसमें पूरा डिस्कशन है कंट्रोल वॉल का। इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि कंट्रोल वॉल जनरली मेरे पास एक कंप्लेन आया था। ये एक आपका प्लांट है, पावर प्लांट है, जिसके अंदर कंट्रोल वॉल के अंदर प्रॉब्लम था कि जनरली क्या हो रहा था कि ये कंट्रोल वॉल 75% ही क्लोज़ होता था, 25% ओपन रह जाता था। तो वो भी नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ये कंट्रोल वॉल बहुत ही नॉर्मल तरीके से ऑपरेट हो रहा था। जब हम इसे नॉर्मल तरीके से ऑपरेट करा रहे थे तो ये ऑपरेट हो रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे वाटर का फ्लो आता था, जनरली ये ड्रम लेवल कंट्रोल वॉल पे कंट्रोल के लूप पे ये वॉल लगा हुआ है। मतलब जो आपका फीड पंप के थ्रू पानी जाता है उस पे ये वॉल लगा हुआ था। तो वहाँ से जब ये जैसे ही हम फीड पंप ऑन होता था इसका, तो ये 75% पे जाके रुक जाता था। फिर सबसे पहले हमने इसके लिए इसके डायफ्राम चेक करना सही समझा कि हो सकता है कि मे बी डायफ्राम के ऊपर हल्का फुल्का सा लीक हो, जिसकी वजह से एयर का जो प्रेशर है वो प्रॉपर नहीं पड़ पा रहा है। दैट्स वाई कि ये कंट्रोल वॉल थोड़ा बहुत ओपन रह जाता है 25%। तो तो ये खोलने के लिए हमने इसके सारे जितने भी नट बोल्ट्स थे ये हटाए। उसके बाद हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा डायफ्राम इसका चेक किया गया। वो मतलब टोटली ये सारा डायफ्राम हमने इसको प्रॉपर तरीके से चेक किया है। तो हम इस डायफ्राम में ऐसा कोई दिक्कत दिख नहीं रहा था कि कहीं से लीकेज हो या क्रैक हुआ है या फटा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो डायफ्राम में तो हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखा नहीं। देखिए, इस तरीके से डायफ्राम को आप पूरा चेक कर सकते हैं। कभी बाई चांस अगर डायफ्राम में प्रॉब्लम हो, वो होता क्या है कि डायफ्राम में लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर ये जनरली हमने बंद कर दिया, पूरा क्लोज़ कर दिया था। उसके बाद आप इसके सारे नट बोल्टिंग कसने के बाद फिर हमने इसको चलाने की, ऑपरेट करने का कोशिश किया। तो फिर उसके लिए हमने इसको हार्ट मिली एम्प सोर्स के थ्रू इसको कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद फिर ये एक नॉर्मल कंडीशन के ऊपर प्रॉपरली रन कर रहा था। इस कंडीशन में रन कर रहा था जिस वक्त फीड पंप का कोई चल नहीं रहा है। मतलब फीड पंप हमारा अभी बंद है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में हमने इसको चेक किया तो ये प्रॉपर 4 to 20 मिली एम्पेयर पे बहुत परफेक्टली काम कर रहा था। उसके बाद ये चेक कर पूरा हमने इसको चेक कर लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा कनेक्टेड किया जा रहा है। मतलब मिली एम्प सोर्स से इसको कनेक्ट किया। देखिए, वो कंट्रोल वॉल्स की आप नोब देख रहे हैं, वो नोब भी मिली एम्पेयर्स के अकॉर्डिंग अप डाउन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से अप डाउन हो रहा है। पूरा ये 4, 8, 12, 16, 20 मिली एम्पेयर्स पे प्रॉपर ऑपरेशन इसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जनरली क्या होता है कंट्रोल वॉल कैलिब्रेशन के अंदर 4-5 चीज़ें होती है नॉर्मली। वो सब चीज़ें चेक करनी है कि ये किस कंडीशन की वजह से नहीं जा रहा है। ये फिर यहाँ पे ये प्रॉपर चला है, लेकिन उसके बाद जब हमने इसको फीड पंप चलाया तो ये फीड पंप चलाने के बाद अगेन फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट किया। फिर हमने यही सोचा कि इसको प्रॉपर तरीके से, ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अब ये यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा है सारी कंडीशंस के ऊपर। यहाँ पे प्रेशर अब यहाँ पे फीड पंप चल चुका है, लेकिन ये 16 के ऊपर जाके फिर रुक गया। आप देखिए, तो ये कंडीशन बहुत बार अराइज हो चुकी थी, 5-6 बार कंट्रोल वॉल को खुलवाया गया। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको पूरा कंट्रोल वॉल को नीचे से ही ओपन किया कि देखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि शीट फंस रही हो कहीं पे, या हमारा जो बीच का स्पेंडल होता है, कंट्रोल वॉल में एक स्पेंडल होता है जिसके मैं आपको आगे वो स्पेंडल भी इस वीडियो में मैं शो करूँगा। तो उस स्पेंडल तो कहीं मतलब अटक नहीं रहा है कि नीचे जाते हुए कहीं पे वो स्पेंडल अटक जा रहा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन के ऊपर अगर कंट्रोल वॉल प्रॉपर चल रहा है तो फिर उसको प्रेशर में भी प्रॉपर चलना चाहिए। उस कंडीशन में वो नीचे बैठता नहीं था, पानी का प्रेशर इतना। ये देखिए, ये इसका अंदर का पोर्शन है। अब हमने ये 3-4 बार वॉल खोल के जब चेक किया तो उस वक्त हमें कुछ नहीं मिला था, लेकिन आपने अभी इस वीडियो में देखा होगा कि वो जो कील पड़ी थी एक साइड में, वो इसके अंदर अटकी हुई थी। तो इस कील की वजह से ही ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। मतलब जिस वक्त प्रेशर आता था उस वक्त
ये जो कील है ये इसका आपका स्पेंडल है, ये स्पेंडल है, ये भी प्रॉपर पूरा रबिंग करके, ये देखिए स्पेंडल्स के ऊपर भी पूरे सारे के सारे स्क्रैचेस आ गए हैं उसके वजह से, मतलब जो वो कील एक कहते हैं उसे वेल्डिंग रॉड का टुकड़ा इसके अंदर पड़ा हुआ था, जो कि नॉर्मल कंडीशन के ऊपर तो वो नीचे जाके बैठ जा रहा था, लेकिन जब हम कंट्रोल वॉल को फीड पंप के थ्रू चालू कर रहे थे, जैसे ही फीड पंप का पानी का प्रेशर आता था तो उसके साथ उठ के वो ऊपर आता था और आके उसके जो कंट्रोल वॉल का केज होता है उस केज में ही अटक जाता था। फिर उसके बाद हमने ये सारा करके पूरा इसको क्लीन अप किया, लेकिन गाइज इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी आई थी, इस वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, मोटा मोटा आपको ये दिखाया गया है कि क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके इसमें बहुत 4-5 बार इस वॉल को खोला गया, प्रॉपर ओपन किया गया, इसको क्लीननेस किया गया। उसके बाद ये मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम पहली बार आई थी कि इसके अंदर वेल्डिंग रॉड पहुंच गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, क्योंकि नीचे भी स्ट्रेनर रहता है, पानी के साथ में कुछ नहीं जा सकता, मतलब कंट्रोल वॉल के अंदर कुछ नहीं जा सकता है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने अराइज होती है, तो वही मैं एक एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया है। और आप देख रहे हैं उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद वो टुकड़ा हमने निकाल दिया इसका, जिसमें कम से कम 7 से 8 आदमी इसमें रेगुलर वर्किंग पे थे, मतलब वो रेगुलरली इस कंट्रोल वॉल के पीछे लगे हुए थे। अब उसके बाद ऑपरेशन कराया गया तो फिर ये वॉल स्मूथ हो गया था। तो जनरली इसमें प्रॉब्लम यही था कि जो वो कंट्रोल वॉल के टुकड़ा नीचे फंस गया था, उसकी वजह से स्पेंडल होल्ड हो रहा था। तो प्रॉब्लम किसी भी तरह की आ सकती है, या आपको ऑन स्पॉट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रात का समय हो गया था, दिन से लगे लगे रात हो गई थी, कम से कम 6 से 7 घंटे इस वॉल के ऊपर लग गए। तो फाइनली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़